हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि कंसर्न्स अबाउट आवर एनवायरनमेंट का ये पार्ट 5 है। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो चारों पार्ट को आप देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में समझेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसे सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और इसका यूज क्या है। अब समझते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, हिंदी में इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। यह है पृथ्वी और यह है सूर्य। इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है वहाँ अगर हम कुछ भी लगाएंगे, कुछ भी रोपेंगे, जैसे सब्जी, फूल, फल, पौधे, तो ये आसानी से लग जाता है। जिससे हम लोग अपने बागानों में भी लगाते हैं तो काफ़ी आसानी से लग जाता है। लेकिन इस पृथ्वी पर बहुत सा जगह ऐसा है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, या ठंड प्रदेशों में, जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या ठंड प्रदेशों में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वहाँ अगर हम ये सब चीज़ों को लगाएंगे तो वह नहीं लगेगा। तो ठंड प्रदेशों में किसी भी चीज़ को लगाने के लिए, उगाने के लिए हमें एक अलग तरह का घर बनाना पड़ता है, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं। यह शीशे का होता है, कांच का होता है, इसलिए इसे ग्लास हाउस भी कहते हैं। इसका चारों दीवार है जो वो कांच का रहता है और इसका छत भी वो कांच का, शीशे का ही रहता है। इसकी डिजाइन में अंतर रह सकता है लेकिन बनता ये कांच का ही है। तो कांच का ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कांच में ये खासियत होता है, उसका एक गुण होता है कि वह सूर्य का प्रकाश का जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, इस ग्लास के अंदर तो आने देता है लेकिन इसे ग्लास से बाहर जाने नहीं देता है, जिसके कारण इस ग्लास हाउस के घर के अंदर का तापमान जो है बढ़ जाता है और वहाँ का मिट्टी गर्म हो जाता है। ये गर्म हो जाने से वहाँ अगर हम लोग कुछ भी लगाएंगे तो आसानी से वह उग जाता है। इसके अंदर का तापमान ज़्यादा होता है और बाहर का तापमान वो कम रहता है। इसी कारण ये ग्लास से ही बनाया जाता है कि ग्लास का एक खासियत होता है, गुण होता है कि वो सूर्य के प्रकाश का जो ऊष्मा है उस ग्लास के अंदर आने देगा लेकिन वो जाने नहीं देता है। यह ठीक उसी तरह कार्य करता है, यह ग्लास उसी तरह कार्य करता है जिस प्रकार हमारा पृथ्वी का वायुमंडल कार्य करता है। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल किस प्रकार का कार्य करता है? हमारा पृथ्वी का वायुमंडल ये क्या करता है, ये सूर्य का प्रकाश को आने तो देता है लेकिन वो जाने नहीं देता है, क्योंकि ये इस वायुमंडल में जो मौजूद ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, O3 ओजोन, CH4 मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैस है ये। तो ये सब क्या करता है, ये सब सूर्य के प्रकाश का जो ऊष्मा है वह अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है अपने आप में। जब ये सोख लेता है, ये अवशोषित कर लेता है, तो ये वायुमंडल का तापमान है वो गर्म हो जाता है, जिसके कारण इस पृथ्वी का तापमान बना रहता है। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, हरित गृह प्रभाव के बारे में। नीचे कुछ पॉइंट्स दिया गया है, इसे देखते हैं। जो मैंने ऊपर में बताया उसी को पॉइंट्स में लिखा हुआ है। ये देखिए, 1824 ईस्वी में जोसेफ फुरियर नामक वैज्ञानिक ने 1824 ईस्वी में सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया था। ठंडे प्रदेशों में सब्जियां तथा फूलों के पौधे ग्लास हाउस में उगाते हैं। ग्लास हाउस में अंदर का तापमान बाहर के तापमान से ज़्यादा रहता है। कांच सूर्य तप का मतलब ऊष्मा, उसका गर्मी को अंदर आने देता है लेकिन बाहर जाने नहीं देता है, जिससे मिट्टी गर्म रहता है। पृथ्वी का वायुमंडल ग्रीन हाउस की तरह कार्य करता है। अब कुछ हम लोग याद रखेंगे ग्रीन हाउस का गुण रखने वाले गैस, कि कौन कौन सा जो गैस है जो ग्रीन हाउस का गुण रखते हैं। ग्रीन हाउस का गुण रखने का मतलब होता है ऐसा गैस जो सूर्य का प्रकाश का जो ऊष्मा है वो अपने आप में अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। तो उसमें है ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, आर्गन O3, मीथेन CH4, ये सब जो गैस है ये है ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है ये। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सबसे ज़्यादा जो अवशोषित करता है, जो सूर्य का प्रकाश का जो ऊष्मा है, जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे ज़्यादा अवशोषित या सोखता है ये। तो ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।